बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं शिराज़ अहमद। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है और इनकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक हमें जो इनका लोशो बर्थ चार्ट हासिल हुआ है हम उसी को डिस्कस करेंगे। लोशो बर्थ चार्ट मैं बनाना आपको सिखा चुका हूँ। वो फ्रेंड्स जो लोशो बर्थ चार्ट बनाना सीखना चाहते हैं वो मेरे चैनल पे लोशो बर्थ चार्ट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो उनको देखें, तो इंशाल्लाह ताला वो लोशो बर्थ चार्ट बनाना सीख भी जाएंगे और इसको पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो लोशो बर्थ चार्ट में आप देखें तो इनका जो 1 नंबर है वो कोई 5 दफ़ा रिपीट हुआ है। अब 1 ये होता है, 1 नंबर होता है सन का, सूरज का। और ज़ाहिर है सूरज के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं कि सूरज का काम होता है रोशनी देना, कायनात में चमकना और हर चीज़ को रोशन कर देना। और ये इंसान के अंदर नेम फेम ऐसे लोगों के पास होता है, ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, ज़िंदगी में बड़ी शोहरत और बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। लेकिन ये उस सूरत में होता है जब आपका जो 1 नंबर है वो लोशो में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा रिपीट हो। जब ये 2 से 3 दफ़ा या 4 दफ़ा या 5 दफ़ा जब ये आता है तो फिर क्या करते हैं, ये आपकी एनर्जी को, सन की एनर्जी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसान जो होता है वो अपनी फीलिंग्स अपने दिल में रखता है, अपनी फीलिंग्स को ठीक तरीके से समझा नहीं पाता और दूसरों पर एतबार भी नहीं करता, थोड़ा सा वहमी भी हो जाता है, ज़्यादा लोगों के सामने बोल नहीं पाता। और ऐसे लोग जो होते हैं वो शदीद ज़हनी टेंशन का और फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाते हैं, दूसरों की बातों को बाज़ दफ़ा अनसुना कर देते हैं और दूसरों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। इनके जो दूसरे कोई इनका कोई हमदर्द होता है, अगर इनको कोई अच्छी बात समझाने की कोशिश करे तो बाज़ दफ़ा इनको बात की ठीक तरीके से समझ नहीं आती, टेंशन ज़्यादा लेने लग जाते हैं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है ना वो इनके अंदर बाज़ दफ़ा ईगो बढ़ जाती है, गुस्सा बढ़ जाता है, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, दिल में थोड़ी सुकून की कमी हो जाती है और थोड़े से ख़याली दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं। तो ये 1 नंबर के जो है ना वो ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम पेश आती है। तो इसका बेहतरीन हाल जो है वो नमाज है। आप नमाज़ पढ़ें, वज़ू करें और अल्लाह ताला की इबादत के साथ आप जो है ना वो सुकून हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि जो इबादत होती है उससे आपके ना सिर्फ दिल को सुकून मिलता है। 5 टाइम जब आप वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह पे भरोसा करते हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन, ये टेंशन, ये ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन से निकलना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का बेहतरीन जो इसकी रेमेडीज़ है वो 1 की रेमेडी यही होगी कि आप 5 टाइम नमाज शुरू करें और अपने हर तरह की जो ज़हनी टेंशन है उसको ज़हन से निकालें और अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आएँ, अल्लाह पे भरोसा रखें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके मामलात ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद 2 नंबर की बात करेंगे। नंबर 2 मून का होता है, तो ये 1 दफ़ा आया है। तो जब नंबर 2 1 दफ़ा आता है तो ऐसे लोग बड़े खूबसूरत सोचों के मालिक होते हैं। शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, ये चीज़ें इनके साथ इनको बड़ा लगाव होता है, घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं। ऐसे लोग जज्बाती भी बहुत ज़्यादा होते हैं और अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ जुड़े रहते हैं। इनको अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है और ऐसे लोग बातों को बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए, कोई भी परेशानी वाली बात आ जाए, इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बात ये दिल पे ले लेते हैं। किसी ने कोई तंज़ कर दिया, कोई बुरी बात बोल दी तो वो बात भी ये दिल पे ले लेंगे। बातें इनके दिलो दिमाग से इतनी जल्दी निकलती नहीं है, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। इसके अलावा इनकी सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। बंदे का चेहरा देख के बंदे को पहचान लेते हैं, फेस रीडिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर पाई जाती है, सच्चे ख्वाबों का आना। कुछ भी अच्छा होने वाला होगा अल्लाह ताला की तरफ से कोई अच्छा ख्वाब आ जाएगा, कुछ बुरा होने वाला होगा तो बुरा ख्वाब आ जाएगा। तो नंबर 2 वाले बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, हसास भी होते हैं और ऐसे लोगों की सिक्स सेंस भी बड़ी कमाल की होती है। उसके बाद अगर नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 जुपिटर का होता है। तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है ऐसे लोगों के पास, दिमागी तौर पर बड़े पावरफुल होते हैं और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। इनके पास एक अच्छा नॉलेज होता है, अच्छा ज्ञान होता है
और ये इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम, मज़हब का इनके पास नॉलेज होता है, दीन का नॉलेज होता है, और ऐसे लोगों के पास बड़ी ज़बरदस्त एजुकेशन होती है जब आपके पास नंबर 3 होता है। इसके अलावा ऐसे लोगों के अपने फैमिली के साथ रिलेशन बड़े अच्छे होते हैं, अपनी बीवी के साथ, अपने पार्टनर के साथ ऐसे लोग अपने अच्छे रिलेशन बनाने में कामयाब होते हैं। अगर किसी वजह से इनकी मैरिज लाइफ में मसले बनना शुरू हो भी जाएं तो नंबर 3 इनके पास होने की वजह से ये काफ़ी हद तक उन प्रॉब्लम पर काबू पा लेते हैं। तो नंबर 3 जो होता है वो आपको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी दिलवाता है ज़िंदगी में, आपको नेम फेम भी मिलता है, आपका एक अच्छा कैरियर भी होता है, और आप बड़े जस्टिस करने वाले, बड़े इंसाफ वाले और बड़े ईमानदार होते हैं, और आप अपना काम बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, बड़ी मेहनत से, बड़ी समझदारी से करते हैं जब आपके पास 3 होता है, क्योंकि आपके अंदर सूझबूझ बढ़ जाती है। देखिए, तालीम, एजुकेशन जब इंसान के पास आती है ना, तो इंसान की शख्सियत को बदल के रख देती है। तो जुपिटर भी यही करता है। जुपिटर आपको ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी दिलवाता है। अगर आप जॉब करें तो जॉब में कोई आला मुकाम आपको दिलवा देगा, और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या किसी भी शोबे से मुतल्लक हैं तो जुपिटर आपको आपके मुतल्लिका शोबे में जो है ना वो तरक्की करवा देगा, कोई बड़ा मुकाम आपको दिलवा देगा। तो इस लिहाज से नंबर 3 इनके अंदर एजुकेशन, इल्म, नॉलेज, ज्ञान भी पैदा करेगा, और ये ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करेंगे। 4 नंबर हमें इनके नाम से मिला है, तो 4 नंबर जब थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे, क्योंकि राहु प्रॉब्लम को बढ़ा भी देते हैं, ये अचानक दौलत भी देता है, लेकिन जब 4 मिस होता है तो आपका रुपये पैसे का नुकसान भी अच्छा खासा होता है। और ज़िंदगी के जो 25 से लेके 40 साल तक जो एज होती है, इसमें बड़ी स्ट्रगल, बड़ी टेंशनें आपको इस राहु के मिस होने की वजह से, नंबर 4 के मिस होने की वजह से मिल सकती हैं, क्योंकि इनके नाम से हमें 4 नंबर मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तलाफ़ी होती रहेगी, कुछ ना कुछ इनको ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिलेंगी। 4 नंबर जब मिस होता है तो सेविंग नहीं इंसान कर पाता, बैंक बैलेंस नहीं बना पाता, लेकिन चूँकि हमें नाम से 4 नंबर मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ जो है वो उसकी कमी 50% पूरी होती रहेगी। उसके बाद 5 नंबर मरकरी का होता है, तो अच्छा बिज़नेस, अच्छी जॉब, और अपने घर के मामलात भी ये काफ़ी बेहतर कर लेंगे, अपना घर भी बना लेंगे, और अगर घरेलू टेंशनों में कोई इनके आना शुरू हो जाएंगी, मैरिज में मसले बनना शुरू होंगे, तो 5 नंबर और 3 नंबर अगर आपके पास है तो काफ़ी हद तक आप अपनी घरेलू टेंशनों पर काबू पा लेते हैं, और बिज़नेस में भी आपको स्टेबिलिटी मिलती है, जॉब में भी आप कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर हासिल करते हैं, और ज़िंदगी में रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, सब कुछ अल्लाह ताला आपको देता है जब आपके पास नंबर 5 होता है। 6 नंबर होता है वीनस का। ज़िंदगी की तमाम आसाइशें, जितनी भी ख्वाहिशें होती हैं, और जो दुनिया में जो आसाइशात ज़िंदगी होती हैं, जैसे अच्छा घर हो, एसी हो, फ्रिज हो, गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल, महंगे से महंगा मोबाइल हो, अच्छा इंसान ब्रांडेड सूट पहने, अच्छा खाए, अच्छा पहने, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना वो वीनस देता है। वीनस इसके अलावा आपको मोहब्बत, प्यार के जो जज्बात होते हैं, जो मोहब्बत होती है ज़िंदगी में, जो इंसान को एक मोहब्बत की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें जो होती है, ज़िंदा दिल इंसान होता है, घूमने फिरने का शौकीन होता है। तो जितने भी ज़िंदगी के मज़े होते हैं ना, ज़िंदगी को सही मानों में इंजॉय करना, अगर आपके पास नंबर 6 होगा तो आप ज़िंदगी को सही मानों में इंजॉय कर पाएंगे। अगर नंबर 6 मिस हो जाता है तो ज़िंदगी में मोहब्बत में भी कमी रह जाती है, इंसान की मैरिज में मसले बनना शुरू हो जाते हैं, और इंसान ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय नहीं कर पाता, और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उसको मिलती भी नहीं हैं। क्योंकि 6 नंबर इनको मिला हुआ है तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, और ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। 7 नंबर भी इनको इनके नाम की ब्लेसिंग की वजह से मिला है, तो 7 नंबर का इनको 50% फ़ायदा ज़रूर होगा। 7 नंबर इंसान को अचानक दौलत भी देता है, पैसा भी देता है, इंसान को क्रिएटिव भी बनाता है, तो अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा, बेटे भी देगा, बेटियाँ भी देगा। 8 नंबर भी इनका मिस है, नाम से मिला है, तो थोड़ी सी ये कह लें कि ऐसे लोग अपने लिए कोई टारगेट सही तरीके से चूज़ नहीं कर पाते, थोड़ी सी ज़िंदगी में जो ख्वाहिशात होती हैं, सैटर्न डिस्टर्ब होने से वो थोड़ी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं ज़िंदगी में। ऐसे लोग अपने किसी भी काम पे ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पाते, कुछ अर्सा तो काम करेंगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो उस काम से उकता जाएंगे और फिर कोई नया काम शुरू कर देंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना काम जो है वो अपनी विल पावर को बढ़ाएं, अपने काम बदलें ना, एक काम को पकड़ लें, उसी पे मेहनत करें, और इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे।
उसके बाद ये 9 नंबर जो है ये मरीख का होता है, ये भी 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो ये भी इंसान के अंदर ज़िद को बढ़ा देता है, गुस्से को बढ़ा देता है। अगर ये बैलेंस में हो तो इंसान के अंदर हौसला होता है, जुर्रत होती है, बहादुरी होती है, गैरत होती है, ईगो होती है, अना होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, कुछ अच्छे जो चीज़ें होती हैं जैसे हिम्मत, जुर्रत और गैरत, ये चीज़ें इंसान के अंदर बड़ी बैलेंस होती हैं। अगर आपका 9 एक दफ़ा या 2 दफ़ा है, लेकिन जब ये 3 दफ़ा रिपीट होता है तो कुछ ना कुछ आपके अंदर गुस्से को बढ़ा देगा। गुस्से में आप अपने काम ख़राब करना शुरू कर देंगे और आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो था जनाब इनका लोशो बर्थ चार्ट। अब हम इनका पहले करते हैं लेफ़्ट हैंड रीड, लेफ़्ट के बाद हम इनके राइट हैंड को रीड करेंगे। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो इनके हाथ की शेप की बात करें तो हल्का सा रेक्टेंगल हाथ है। तो ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती भी होते हैं, थोड़े मेहनती भी होते हैं और कभी कभी थोड़ी सी ख्याली दुनिया में भी रहना शुरू कर देते हैं। यानी कि जितना वो स्क्वायर हाथ होते हैं ना, स्क्वायर हाथ वाले तो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं ना। तो लेकिन ये थोड़े से कह लें कि दिमागी जहाँ पे काम होता है वहाँ पर तो ये लोग बड़े खुश होके दिमागी काम करेंगे, लेकिन जहाँ पर जिस्मानी मेहनत करनी पड़ जाए वहाँ पे ये थोड़ा सा मेहनत से फिर घबराएंगे और कोशिश करेंगे कि कोई आराम तलब काम इनको मिल जाए जिसमें इनको जिस्मानी मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े। इसके अलावा अगर इनकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन को देखेंगे तो वो थोड़ी डिस्टर्ब भी, ऐसे कट्स हैं इसमें। तो बचपन में इनकी लाजमी इन्होंने कोई बीमारी देखी है या इनकी अम्मी अबू की ज़िंदगी में मसले मसाइल थे, फिर इस तरह ज़िंदगी की लाइन में कुछ यहाँ पर भी कट नज़र आ रहे हैं। तो 20 से 25 साल की उम्र में भी मुश्किलात आएंगी, फिर 35 से 40 साल की एज में भी मुश्किलात आएंगी और 45 के करीब भी इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मसले रहेंगे। बाकी ज़िंदगी इनकी लंबी है, 80 से 90 साल तक की एज हो सकती है। ये थोड़ी सी टेंशन की, फ़िक्र की लाइनें होती हैं और ये जो कुछ बड़ी लाइनें होती हैं ये ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी आपको मिलती हैं। तो वो फिक्स इनका नंबर 6 जो है ना वो लोशो बर्थ चार्ट में बता रहा है कि इनको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। और ये ख़त्े बिज़नेस है इनका थोड़ा सा वीक है, ख़त्े सेहत भी हम इसको बोलते हैं। तो सेहत कभी कभी इनकी गड़बड़ कर सकती है और जब इसको हम ख़त्े बिज़नेस के तौर पे भी लेते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर बिज़नेस करने की सलाहियत भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। ऐसे लोग बिज़नेस में नेम फेम हासिल करते हैं। बाकी कह लें कि तकरीबन 35 के बाद ही ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से ज़िंदगी की लाइन से जब लक लाइन निकलती है तो ये उन लोगों की लक लाइन किस्मत की लाइन ज़िंदगी की लकीर से निकलती है जो सेल्फ मेड होते हैं और अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला इनको कामयाबी भी देता है। तो बिल्कुल ये 25, 26, 27 साल की एज में अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे और यहाँ से ये इनका कैरियर स्टार्ट होगा, रुपया पैसा ये कमाना शुरू करेंगे। यहाँ पे आके इनकी किस्मत की लाइन ब्रेन लाइन पे रुकी है, तो इसका मतलब ये है कि 35 पे जाके ये थोड़ा सा चेंज लेंगे, लाजमी तौर पे इनकी ज़िंदगी में चेंज आएगा और उसके बाद यहाँ से फिर किस्मत की लाइन दोबारा ऊपर की तरफ निकल रही है। तो 28-30 पे जो प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में आएंगी ये उनसे प्रॉब्लम से निकल जाएंगे और ये जो साथ स्पोर्टिंग किस्मत की लाइन आगे ऊपर की तरफ गई है तो फिर ये लाइन अपना काम शुरू कर देगी। तो आगे अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और यहाँ तक शोहरत की लाइन की बात है तो यहाँ पर ये सन लाइन भी इनके हाथ में मौजूद है। तो ये बड़ी अच्छी खासी शोहरत की लाइन है जो तकरीबन 35 साल की एज में अपना काम करना शुरू कर देगी। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। इसके अलावा सफ़र की लाइनें भी इनके हाथ में मौजूद हैं, तो ये ट्रैवल भी करेंगे, हज उम्रा भी करेंगे। तो बाकी इनके हाथ में और मज़ीद कुछ चीज़ें देख लेते हैं। बाकी ख़त्े मरकरी इनका ख़त्े बिज़नेस ये काफ़ी ऊपर तक गया है। तो जब ख़त्े बिज़नेस आपका यहाँ तक आ जाए ना तो 100% आप बहुत अच्छे बिज़नेसमैन भी होते हैं। और अगर हम इसको ख़त्े सेहत के तौर पे लें तो थोड़ी बहुत सेहत इनकी गड़बड़ करेगी ज़िंदगी में, तो इनको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। और बाकी यहाँ तक इनकी लाइफ लाइन में कट हैं तो तकरीबन 30-35 साल तक तो इनकी ज़िंदगी में अच्छी खासी टेंशनें रहेंगी। तकरीबन 35 के बाद ही इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू होगी। 35 से 40 साल की उम्र में भी काफ़ी बेहतरी आएगी और फिर 40 से 50 साल की एज में मज़ीद ये इनके हालात बिल्कुल चेंज होंगे और ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। बल्कि यहाँ से ही तकरीबन कह लें कि 40 से 42 साल की एज में 42 एज की एज में यहाँ से सन लाइन भी स्टार्ट ले लेती है, लक लाइन भी स्टार्ट ले लेती है। तो आगे फिर इनका 42 के बाद इनका जो है ना ज़बरदस्त कैरियर होगा ज़िंदगी में। ये बेतहाशा रुपया पैसा भी कमाएंगे, दौलत भी कमाएंगे। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ देगा। तो बाकी ये कि इनके अब हाथ में हम देख लेते हैं राइट हैंड
क्या बताता है इनके बारे में, वो चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम इनकी फिर मैरिज लाइन को देख लेंगे। तो यहाँ पर जब ये होता है मरीख इनका ना मनफी, जब यहाँ पर कुछ दो लाइनें गिरती हैं ना गहरी, तो इसका मतलब ये होता है कि ये गुस्से, ये होता है मरीख मनफी होता है गुस्से वाला उबार। मरीख आपके अंदर गुस्सा भी पैदा करता है और आपको बड़ा जज्बाती भी बनाता है। और जब दो लाइनें इस तरह इस पर ये गिरें नीचे की तरफ, दिल की लाइन से गिरे या दिमाग की लाइन से गिरें या कोई लाइन यहाँ से बाहर निकले, तो ये इंसान के अंदर गुस्से को बताती है कि इंसान के अंदर ईगो बहुत होती है, गुस्सा बहुत होता है। तो इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। ये वीनस माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं औलाद की होती हैं, तो 4 से 5 बेबी अल्लाह ताला इनको देगा। 2-3 बेटों की लाइन है, एक आध बेटी की लाइन है। और बाकी अगर आप कहें तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी, 80 से 90 साल इनकी एज हो सकती है। ब्रेन लाइन भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। तो हल्का सा ये इधर आके ये मून की तरफ गिरती है, तो तकरीबन 50-60 साल की एज में जाके ये थोड़े से मज़हब की तरफ ज़्यादा झुक जाएंगे। क्योंकि जब आपकी दिमाग की लाइन ऐसे सीधी चलती यहाँ पे आके नीचे की तरफ गिरती है, तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती है। आप प्रैक्टिकल लाइफ को छोड़ के आप इबादत में आपको ज़्यादा मज़ा आने लगता है और आप मज़हब की तरफ ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, रूहानियत में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। तो ये तकरीबन 60 साल की एज में, तकरीबन 55 या 60 के करीब जाके ये मज़हब की तरफ ज़्यादा चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो लक लाइन इनकी बड़ी ज़बरदस्त ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पर शोहरत की लाइन भी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। तो 35 के बाद ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला इनको रुपया पैसा भी देगा, बैंक बैलेंस भी देगा और ज़िंदगी में ये बड़ी बड़ी कामयाबियाँ ज़रूर हासिल करेंगे। और इसके अलावा अगर आप इनकी जो मनी ट्रायंगल है वो भी अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी तो नहीं हुई, वो ख़त बन रहा है। बहरहाल एक ट्रायंगल इनका ये बन रहा है, एक ट्रायंगल इनकी ये बन रही है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो ये जब एक ट्रायंगल ये बने, एक ये बने और एक फुल बड़ा ट्रायंगल बने, तो ये चीज़ें आपको रुपया पैसा दौलत ज़रूर दिलवाती हैं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको इनके बैंक बैलेंस में भी इजाफ़ा करेगा, ये प्रॉपर्टी भी बनाएंगे और ये सारी चीज़ें इनको तकरीबन कह लें कि यहाँ से किस्मत की लाइन और फिर ये शोहरत की लाइन, ये चीज़ें इनको 35 के बाद ये ज़्यादा तरक्की करेंगे, ज़्यादा इनके पास बैंक बैलेंस बनेगा, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे और अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ अता करेगा। इसके अलावा जो ज़िंदगी की लाइन होती है वो अगर इस तरह करके दो शाखा बनने की कोशिश करे तो ये एक फ़िश साइन की तरह लाइफ लाइन होती है। तो ये थोड़ी सी इंसान की स्ट्रगल को बढ़ा देती है। ऐसे लोगों को स्ट्रगल बड़ी करनी पड़ती है, ज़िंदगी में टेंशनें बहुत आती हैं, मसले बहुत बनते हैं। इसी तरह ज़िंदगी की लाइन से एक लाइन निकल के ऊपर की तरफ जा रही है। यो जो इस तरह का ट्रायंगल बनता है ये भी आपको किसी बड़ी कामयाबी का बताता है। तो तकरीबन कह लें कि 40 से 45 साल की एज में अल्लाह ताला इनको कोई बड़ी कामयाबी ज़रूर देगा। अचानक दौलत का मिलना या किसी बहुत बड़ी कामयाबी का मिल जाना, बिज़नेस में कामयाब होना या जॉब में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम मिल जाना, तो ये एक अच्छा साइन है। इसके अलावा अगर आप इनके मून माउंट पर देखें तो लक लाइन मून से तकरीबन शुरू हो रही है। ये आपका मून माउंट है और लक लाइन अगर आपकी यहाँ से शुरू हो और एक लाइन यहाँ पर भी मध्यम सी चल रही हो, तो ये भी आपको ट्रैवल करवा देती है, आप सफ़र करते हैं। जब आपकी लक लाइन ही मून से शुरू हो यहाँ से, तो ये आप बैरून मुल्क ज़रूर जाएंगे, ट्रैवल करेंगे और आप उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ भी देगा। इसके अलावा इनका जो जुपिटर माउंट है वहाँ पर भी आपको रिंग ऑफ सोलमन थोड़ा ब्रेक मिल रहा है। जैसे ये टूटा हुआ है फिर ये चल रहा है, तो अगर ये इतना भी टूटा फूटा भी हो ना, तो कुछ ना कुछ रूहानियत, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर होती है। स्पिरिचुअलिटी हासिल करने में, रूहानियत हासिल करने में इनको बिल्कुल मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये कि ये हासिल कर सकते हैं। इनके सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, अल्लाह ताला के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होना, ये चीज़ें जो होती है रूहानियत को बढ़ा देती हैं। लेकिन ये जो गुस्से वाली लाइनें हैं ना, ये जो मरीख मनफी पे हमें नज़र आ रही हैं, तो ये गुस्सा जो होता है ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को कमज़ोर कर देता है। आप पर नफ्स आपका हावी हो जाता है और जो रूहानियत होती है वो अपने नफ्स पर काबू पाने का नाम ही तो रूहानियत है। अगर आप अपने गुस्से पर काबू पा लेते हैं, आप अपनी हर तरह की जो गंदी ख्वाहिशात होती हैं, मादियत पसंदी आपके अंदर होती है, अगर आप उस ख्वाहिशात पर काबू पा लेते हैं, तो ये असल कामयाबी होती है। ये रूहानियत में इंसान की जीत होती है कि आप अपने नफ्स पर काबू पा लेते हैं, आप शैतान पर काबू पा लेते हैं और फिर आप अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं।
तो बिल्कुल इनको अपने गुस्से पर भी काबू पाना होगा, अपने नफ्स पर भी काबू पाना होगा। उसका लिए मैंने आपको बेहतरीन तरीका बताया हर इंसान के लिए कि आप अल्लाह ताला से मदद लें, 5 वक़्त आप नमाज़ पढ़ें, वज़ू करें और अल्लाह ताला के साथ आप अटैच हो जाएं। तो ये चीज़ें आपको अपने पाक रब के बहुत ज़्यादा करीब करती हैं। बाकी अगर इनकी शादी की लाइन्स को देखें तो शादी की लाइन्स ये, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। तो ज़िंदगी में जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो सकता है। हाँ, दूसरा रिलेशन इनका कामयाब होगा। एक मंगनी इनकी होकर टूट सकती है और मैं वही मंगनी अगर शादी में तब्दील हो जाए तो 20 से 25 साल की उम्र में इनकी जो भी पहला रिलेशन होगा ना, 20 से 25 साल की उम्र में वो ब्रेक हो सकता है और उसके बाद 25 से 30 साल की उम्र में जो इनकी शादी होगी वो उम्मीद है कि कामयाब होगी। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। पहली लाइन मदम है थोड़ी, तो 20 से 25 साल की उम्र में जो भी मंगनी होगी ब्रेक हो जाएगी और 25 से 30 साल की उम्र में यहाँ पे तकरीबन 30 या 32 साल एज बन जाती है। तो 25 से 30 साल की एज में जो भी इनकी शादी होगी वो उम्मीद है कि कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, अगर आपको सीखने को कुछ मिला है तो हौसला अफजाई हमारी जनाब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे व्हाट्सएप पे अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका जायचा भी बनेगा, आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने कमेंट्स का, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको मेरे चैनल पे आके कैसा लगा, क्या कुछ सीखने को मिला, या जो मैं जिस तरीके से सिखा रहा होता हूँ कि आपको मेरी बात की ठीक ठीक समझ आ रही है। तो हर बंदा आना जो भी मेरे चैनल पे इस वक्त मौजूद है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और कमेंट्स भी पास करे और अपनी राय का इजहार आप ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। लास्ट में आप लोगों का बहुत शुक्रिया। 1 लाख सब्सक्राइबर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारी फैमिली जो है वो 1 लाख लोगों पर मुश्तमिल हो चुकी है, बल्कि अब उन तकरीबन 20-25 सब्सक्राइबर ऊपर हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये सब आपकी मोहब्बतों का नतीजा है। आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की, आपने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, तो मैं दिल से आपका बहुत मशकूर भी हूँ और थैंकफुल भी हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। जो अभी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उनको आसान फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।